नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा चोपड़ा चावला नर्सिंग होम से। आज जो टॉपिक आपके लिए डिस्कशन के लिए लेके आए हैं वो है एंडोमेट्रोसिस। और हमने सोचा कि आज जितने भी पेशेंट्स फर्टिलिटी के लिए चाहवान हैं उनको ये बता दिया जाए कि एंडोमेट्रोसिस कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके साथ आप प्रेगनेंसी नहीं ले सकते, बट ज़रूरी ये है कि आप टाइम पे अपना चेकअप कराओ। और उसके लिए आपको खुद को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एंडोमेट्रोसिस होता क्या है और एंडोमेट्रोसिस का हल क्या है। सो एंडोमेट्रोसिस का मतलब है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है जो कि हर मंथ ब्लीड करती है वो यूट्रस के अलावा बाकी जगहों में भी चले गई है। सो ये हमारा एक मॉडल है जिसमें यूट्रस के इनर लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अगर ये इनर लेयर हमारी ट्यूब्स में, ओवरीज में चले जाए तो उसको हम बोलते हैं कि इसको एंडोमेट्रोसिस है। एंडोमेट्रोसिस के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? एंडोमेट्रोसिस में यूजुअली पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड्स रहते हैं और उसके बाद उसको आपस में हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाने में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेन रहती है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि ऐसे पेशेंट को यूजुअली नॉन साइक्लिकल पेन रहती है, मतलब पूरा का पूरा महीना दर्द दर्द दर्द, क्रॉनिक फैटीग रहता है। ना तो अपना घर का काम किया जाता है, ना तो सेक्सुअल एक्टिविटी मेंटेन की जाती है, ना तो और बाकी नॉर्मल काम भी नहीं किए जाते। सो बेसिकली पेशेंट एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इन सब चीज़ों में चला जाता है। एंड यूजुअली जब प्रेगनेंसी भी नहीं होती तो ऐसा लगता है कि शायद मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई हल ही नहीं है। बट आप अगर अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे बिलीव करें, अगर एंडोमेट्रोसिस का डायग्नोसिस जल्दी बन जाए तो एंडोमेट्रोसिस के साथ प्रेगनेंसी जो है आराम से हो जाती है। इट इज़ जस्ट कि आपको डायग्नोसिस टाइम पे बनाना है। अगर आपकी 1 ईयर शादी को हो गया है और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो यू हैव टू गो फॉर अ चेकअप, जिसमें आपकी गायनेकोलॉजिस्ट एक अल्ट्रासाउंड करती है जो अल्ट्रासाउंड इंटरनल होता है, जिसे कहते हैं ट्रांसवेजाइनल स्कैन। उसमें वो आपको यूट्रस और ओवरीज को इवैल्यूएट करेगी। ट्यूब्स के लिए ट्यूब टेस्टिंग होती है जो कि एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से या लैप्रोस्कोपी से हो सकता है। बट अगर कमिंग बैक टू एंडोमेट्रोसिस, अगर अल्ट्रासाउंड कहता है कि एंडोमेट्रोसिस ओवरी में, जिसको हम ये कहते हैं एंडोमेट्रोटिक सिस्ट है या अदर साइंस ऑफ एंडोमेट्रोसिस हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली लैप्रोस्कोपी से फ़ायदा होता है। लैप्रोस्कोपी में एंडोमेट्रोटिक स्पॉट्स को बंद कर दिया जाता है। अगर अंडेदानी में सिस्ट हो तो उनको रिमूव कर दिया जाता है और ग्रेडिंग हो जाती है एंडोमेट्रोसिस की कि ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या सीवियर ग्रेडिंग का है। अगर माइल्ड है तो ऐसे पेशेंट सिंपल प्रोसीजर जिसको हम IUI कहते हैं उससे कंसीव कर सकते हैं। IUI में जो सक्सेस रेट है वो 15 to 20% है। और IUI से अगर प्रेगनेंसी ना हो तो नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम ICSI भी बोलते हैं, ICSI से ऐसे पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। एंडोमेट्रोटिक स्पॉट्स जो हैं बेसिकली लैप्रोस्कोपी में ही नज़र आते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है। सो जिन भी पेशेंट्स को पेनफुल पीरियड्स हैं या आपस में मिलने में तकलीफ़ है, ऐसे पेशेंट्स को घर नहीं बैठना चाहिए और उनको एक अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट से फ़ायदा होता है। थैंक यू।